अमेरिका की जिस स्पेस एजेंसी नासा का बजट दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है, आज वही अमेरिका और उसकी स्पेस इंडस्ट्री भारत के इसरो की कामयाबी देखकर सहमी हुई है। वॉशिंगटन के हाईटेक कंट्रोल रूम्स में सन्नाटा पसरा है और अमेरिकी वैज्ञानिक हैरत में हैं कि आखिर कैसे भारत, जिसे वे कभी सपेरों का देश कहकर मजाक उड़ाते थे, आज अंतरिक्ष की रेस में उन्हें ही पछाड़ रहा है। यह खबर सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि इसरो ने अपना ऐसा जलवा दिखाया है कि नासा की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, आज हम जिस भारत को देख रहे हैं वह अब दुनिया से टेक्नोलॉजी मांगता नहीं है, बल्कि दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचता है। हाल ही में इसरो ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने पश्चिमी देशों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। जहां नासा एक रॉकेट लॉन्च करने में अरबों डॉलर पानी की तरह बहा देता है, वहीं हमारे वैज्ञानिकों ने उससे 100 गुना कम खर्च में, यानी कौड़ियों के भाव में, दुनिया के सबसे भारी और एडवांस सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाकर यह साबित कर दिया है कि स्पेस का असली सुपर पावर अब अमेरिका नहीं बल्कि भारत बनने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसरो की किफायती इंजीनियरिंग ने अमेरिकी स्पेस मार्केट की कमर तोड़ दी है, कैसे अमेरिकी कंपनियां अब नासा को छोड़कर अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसरो के दरवाजे पर कतार लगाकर खड़ी हैं, और भविष्य का वह कौन सा प्लान है जिससे स्पेस में भारत का एक चित्र राज्य होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना काफी जरूरी है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप मेरी एक मदद कर दें। बस इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय लिखे, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें पता हो कि भारत का इसरो अब कैसे अमेरिका की नासा को दांतों तले चने चबवाने वाला है। और हाँ, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आंकड़ों के उस खेल को समझना होगा जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। नासा का सालाना बजट लगभग $25 बिलियन है, जबकि इसरो का बजट इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। याद कीजिए, जब भारत ने अपना मंगलयान भेजा था तो उसका कुल खर्च हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम था। अमेरिका को यह बात पच नहीं रही है कि जिस काम के लिए उनकी कंपनियां अरबों डॉलर वसूलती हैं, भारत वही काम इतने सस्ते में और इतनी सटीकता से कैसे कर लेता है। इसे कहते हैं जुगाड़ और जीनियस का मेल। भारत की यह फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी किफायती तकनीक अब ग्लोबल स्पेस मार्केट में गेम चेंजर बन गई है। पहले दुनिया के देश अपने भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए अमेरिका की स्पेसएक्स या यूरोप की एरियन स्पेस के पास जाते थे, जो मुंहमांगी कीमत वसूलते थे। लेकिन अब इसरो ने अपने LVM-3 और PSLV जैसे बाहुबली रॉकेट्स के जरिए बाजार का रुख मोड़ दिया है। हाल ही में जब OneWeb जैसी बड़ी कंपनियों ने, जिनमें पश्चिमी देशों का पैसा लगा है, अपने दर्जनों सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसरो को चुना, तो ये अमेरिका के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। ये वही अमेरिका है जिसने कभी भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, और आज उसकी ही कंपनियां अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारतीय रॉकेट पर भरोसा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसरो का यह सफर फूलों की सेज नहीं था, यह कांटों भरा ताज था जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत और पसीने से हासिल किया है। हमें वह दौर नहीं भूलना चाहिए जब 1960 के दशक में भारत ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था। दुनिया हम पर हंसती थी। पश्चिमी मीडिया में ऐसे कार्टून छापे जाते थे जिनमें एक भारतीय किसान को बैलगाड़ी के साथ दिखाकर पूछा जाता था कि गरीब भारत को स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत है। हमारे पहले रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी पर लादकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया था। एक समय था जब अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने से साफ मना कर दिया था और रूस पर भी दबाव डाला था कि वह भारत की मदद न करे। अमेरिका चाहता था कि भारत हमेशा उन पर निर्भर रहे और कभी अपने पैरों पर खड़ा न हो सके, लेकिन उन्होंने भारत के जज्बे को कम आंका। हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, उन्होंने दिन रात एक कर दिया और खुद अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर तैयार किया। आज उसी स्वदेशी तकनीक के दम पर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। चंद्रयान-3 की सफलता ने उन सभी आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया जो भारत की क्षमता पर शक करते थे। आज वही पश्चिमी देश जो कभी हमारा मजाक उड़ाते थे, अब इसरो के साथ हाथ मिलाने के लिए बेताब हैं और हमारी तकनीक को सलाम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है जिससे अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं, और वह है भारत में शुरू हुई स्पेस क्रांति। भारत सरकार ने अब स्पेस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिए हैं। कल तक जो काम सिर्फ इसरो करता था, आज स्काईरूट और एग्निकुल जैसे भारतीय स्टार्टअप्स अपने खुद के रॉकेट बनाकर आसमान का सीना चीर रहे हैं।
अमेरिका को डर इस बात का है कि इसरो तो सस्ता था ही, अब ये भारतीय प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन को और भी बढ़ा देंगी, जिससे एलन मस्क जैसे दिग्गजों की बादशाहत खतरे में पड़ सकती है। भारत अब केवल एक स्पेस एजेंसी नहीं बल्कि एक पूरा स्पेस इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। अमेरिका की घबराहट का एक और कारण है भरोसा। दुनिया देख रही है कि कैसे नासा और पश्चिमी देश स्पेस को युद्ध का मैदान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत की सोच वासुधैव कुटुंबकम की है। भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के लिए सार्क सैटेलाइट लॉन्च करके ये बता दिया कि हम स्पेस तकनीक का इस्तेमाल प्रभुत्व जमाने के लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई के लिए करते हैं। यही कारण है कि आज ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देश अमेरिका या चीन की बजाय भारत को अपना स्पेस पार्टनर चुन रहे हैं। जरा सोचिए, वो दिन दूर नहीं जब रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू होगा। जिन भारतीय वैज्ञानिकों के दम पर नासा आज इतराता है, जब उन्हें अपने ही देश में इसरो और भारतीय प्राइवेट सेक्टर में बेहतर मौके मिलेंगे तो वे वापस लौट आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी स्पेस इंडस्ट्री की रीढ़ ही टूट जाएगी। अंत में दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस सोने की चिड़िया के पर अंग्रेजों ने कतर दिए थे, आज उसी भारत ने विज्ञान और तकनीक के पंख लगाकर ऐसी उड़ान भरी है कि पूरी दुनिया बस देखते रह गई है। यह नए भारत का उदय है जो अब किसी के आगे झुकेगा नहीं बल्कि अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित कर दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसरो की यह कामयाबी सिर्फ गर्व की बात नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़ी आर्थिक जीत भी है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी आज $400 बिलियन से ज्यादा की है और अब तक इसमें अमेरिका और यूरोप का एकाधिकार था, लेकिन भारत ने अब इसमें सेंध लगा दी है। इसरो की कमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अब दुनिया भर के ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। छोटे देश हों या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, सबको समझ आ गया है कि इसरो सबसे भरोसेमंद और सबसे सस्ता विकल्प है। अमेरिका की स्पेस इंडस्ट्री, जिसमें एलन मस्क की स्पेसएक्स भी शामिल है, अब भारत को एक कड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रही है। उन्हें डर है कि अगर भारत ने अपनी लॉन्च क्षमता और बढ़ा ली तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा, और यह डर वाजिब भी है क्योंकि इसरो अब सिर्फ लॉन्चिंग तक सीमित नहीं है। भारत अब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा है, यानी ऐसा रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाकर वापस सुरक्षित धरती पर लौट आएगा और दोबारा इस्तेमाल हो सकेगा। जिस दिन भारत ने यह तकनीक पूरी तरह मास्टर कर ली, उस दिन लॉन्चिंग की लागत इतनी कम हो जाएगी कि अमेरिका और चीन चाहकर भी भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भविष्य की बात करें तो भारत के इरादे आसमान से भी ऊंचे हैं। गगनयान मिशन के तहत भारत अपने खुद के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, जब भारतीय रॉकेट में बैठकर भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा कहेंगे तो वह पल कितना ऐतिहासिक होगा। इसके अलावा भारत 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अभी तक स्पेस स्टेशन के मामले में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन का दबदबा था, लेकिन भारत अब इस क्लब में शामिल होकर अपनी धाक जमाने वाला है। नासा और इसरो का अब एक ज्वाइंट मिशन निसार भी आने वाला है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें भी मुख्य भूमिका भारत की राडार तकनीक की है। यह बदलते हुए वक्त की निशानी है। अब अमेरिका भारत को जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि बराबर का हिस्सेदार मानने को मजबूर है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया आदित्य L1 मिशन हो या शुक्र ग्रह पर जाने की तैयारी, इसरो अब रुकने वाला नहीं है। यह भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे शानदार उदाहरण है। एक तरफ अमेरिका है जिसका बजट अथाह है, लेकिन जिसके प्रोजेक्ट्स अक्सर देरी और तकनीकी खामियों का शिकार होते हैं, जैसे हाल ही में बोइंग स्टारलाइनर के साथ हुआ। और दूसरी तरफ भारत है जो सीमित संसाधनों में भी चमत्कार कर रहा है। यह सफलता हमें सिखाती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, विजन और इच्छा शक्ति बड़ी चीज होती है। इसरो ने साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों तो साइकिल से शुरू होकर चांद और मंगल तक का सफर तय किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में इसरो और कौन-कौन से रिकॉर्ड तोड़ता है और कैसे पश्चिमी दुनिया को अपनी तकनीक का लोहा मनवाता है। जय हिंद।